हेलो दोस्तों। आज हम चर्चा करते हैं गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट सरकार या व्यवस्था या एक सिस्टम किसी देश का शासन चलाने के लिए, निर्णय लेने के लिए या देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है, गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट के दो प्रकार हैं। अब देखिएगा, राजतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र को बोलते हैं इंग्लिश में मोनार्की और लोकतंत्र को बोलते हैं डेमोक्रेसी। राजतंत्र क्या है? जब सरकार का मुखिया राजा होता है तो ऐसी सरकार को राजतंत्र कहते हैं जिसमें जो शक्तियां हैं सभी राजा के पास होती हैं। और कुछ देशों में अभी राजतंत्र जो इस प्रकार की सरकार की व्यवस्था है, जैसे भूटान और सऊदी अरब में। दूसरा होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था या सरकार जिसका चुनाव लोगों द्वारा होता है, जो लोगों द्वारा लोगों की और लोगों के लिए बनी होती है। तो ऐसी व्यवस्था या सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। अब देखिएगा, लोकतांत्रिक जो विशेषताएं हैं या लोकतंत्र को अधिक क्यों उसका महत्व दिया जाता है, उसके कुछ कारण हैं। देखिएगा, पहले कारण पर वयस्क मताधिकार है, इसमें सबको वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। तीसरा देखिएगा, उत्तरदायी सरकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की जनता के प्रति, समान अधिकार है, कानून का शासन है, सबको समान अधिकार दिए होते हैं। और सरकार में जनता की भागीदारी है, क्योंकि जो चुनाव है सरकार का वो लोगों द्वारा किया जाता है, तो जनता सरकार में भागीदार होती है। तीसरा फिर देखिएगा, यहाँ पर आगे सरकार जो है, हम भारत में देखें तो दो स्तर देख सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार जो है उसका शासन भारत के सभी राज्यों, 28 राज्यों वर्तमान में जो है, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों पर। और राज्य सरकार का जैसे हरियाणा में है, राज्य सरकार का जो है पूरे हरियाणा पर उसका शासन होता है। नेक्स्ट में देखिएगा, सरकार जो केंद्र सरकार है उसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, और ये व्यवस्था कहाँ से चलाई जाती है? नई दिल्ली से। दूसरा देखिएगा, राज्य सरकार जो हरियाणा में है वहाँ उसको जो है विधानसभा से, जो मुख्यमंत्री, जहाँ जो हरियाणा की विधानसभा है वो चंडीगढ़ में है, वहाँ से जो है हरियाणा का शासन चलाया जाता है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर संसद में विधायिका होती है, राज्यसभा और लोकसभा के रूप में। जो लोकसभा है उसको निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, अपर हाउस और लोअर हाउस, यहाँ पर दो अलग अलग सदन हैं। अब फिर देखिएगा, संसद में तीनों जो शामिल हैं वो कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्योंकि दोनों, कोई भी कानून बनाया जाता है, कोई भी विधान पारित किया जाता है, तो राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है, अपनी सहमति दे देता है, तभी वो कानून बन सकता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का भी अपना महत्व है। अब फिर थोड़ा देखिएगा लोकसभा और राज्य सभा के बारे में। सबसे पहले देखिएगा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं या राज्यसभा के, दोनों को बोला जाता है MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हिंदी में सांसद। अब भारत में जो लोकसभा के सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा 552 हो सकते हैं। कहाँ से? जैसे देखिएगा, 552 इक्वल कौन कौन होते हैं? 530 + 20 + 2। 530 कौन है? जो राज्यों से चुने जाते हैं। 20 कौन? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से। और 2 जो है वो चुने जाते हैं एंग्लो इंडियन, जिन्हें राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है 2 सदस्यों को। अब यहाँ एक जो कह सकते हैं, जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन है जिसके सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। दूसरी ओर देखिएगा, सांसदों की संख्या 250 है उच्च सदन में। इसमें 238 + 12, 238 जो है विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उनके चुने हुए सदस्य होते हैं, और 12 जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिनका जो है किसी विशेष क्षेत्र में, कला में, साहित्य में, खेल में, विज्ञान में योगदान होता है, तो उनका जो है नियुक्ति या मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति। यो जो है उच्च सदन जो है एक स्थायी सदन है, और इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। फिर देखिएगा, यह ऊपर बता ही दिया, जो संसद है उसकी में जो तीनों चीज शामिल होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उनसे बना होता है। इसके जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम सबसे पहले आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सरकार चलाने के लिए एक संविधान होता है कुछ, जिसमें रूल, कानून लिखे होते हैं। उस संविधान
को जो है चलाने के लिए फिर आगे एक सरकार का गठन होता है। सरकार के 3 अंग हैं भारत में, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। तो अभी ऊपर ये डिस्कस कर ही लिया हमने, पार्लियामेंट में, संसद में कौन कौन से जो चीज़ शामिल हैं वो देखा आपने, क्या क्या शक्तियाँ हैं। अब आता है इसके बाद हम जो 10th 12th या ग्रेजुएशन में एक अलग से जो लेसन होता है वो है सरकार या सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। अब लोकतंत्र में एक खास विशेषता यह है कि इसमें जो है सत्ता जनता के या विभिन्न समुदायों के बीच में जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण है, सत्ता की साझेदारी है। सत्ता की साझेदारी क्या होती है? विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न लेवल पर, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच, विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन सत्ता की साझेदारी कहलाती है। इसकी एक इम्पोर्टेंट से महत्व है। यह लोकतंत्र की आत्मा के अनुकूल है, यानी लोकतंत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त है। राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है सत्ता की साझेदारी के कारण। तीसरा देखिएगा, सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है। कौन? सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। जैसे हम स्थानीय स्तर पर कह सकते हैं, जो पंचायती राज है, गांव में जो पंचायत चुनी जाती है वो स्थानीय शासन के अंतर्गत सत्ता का विभाजन है। तीसरा देखिएगा फिर सत्ता की साझेदारी के ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, यानी सत्ता को कैसे जो है विभाजित किया गया, विकेंद्रित किया गया है। ऊपर आपने पहले ही देखा है, इससे पहले स्लाइडों में, सत्ता को जो है विभिन्न सरकार के विभिन्न अंगों में विभाजित करके, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के स्तरों पर साझेदारी, जैसे केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य की जो शक्तियों का विभाजन है वो इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, किस विषय पर जो है कानून केंद्र सरकार बना सकती है तथा कौन से पर राज्य सरकार। तीसरा देखिएगा, सत्ता विभिन्न राजनीतिक दल और दबाव समूह, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं और प्रेशर ग्रुप के बीच में भी साझेदारी हो सकती है। फोर्थ देखिएगा, सत्ता के विभिन्न समुदायों में साझेदारी। बेल्जियम में देख सकते हो सामुदायिक सरकार की जो है सत्ता की साझेदारी का एक ऐसा उदाहरण अभी बन रहा है, या आपके देखेंगे उसमें जो लेसन है उसमें भी दिया गया है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं ऊपर के, जो आपने वीडियो हमने जो डिस्कस किया उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? राजतंत्र में कौन से 2 देशों में अभी भी राजतंत्र पाया जाता है? मोनार्की शासन। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 5वां क्वेश्चन है। अब जो श्रीलंका है उसमें सिंहली भाषा कब जो उसको राजभाषा घोषित किया गया? तो ये क्वेश्चन है, इनके आंसर पहले अपने लेवल पर, अपने स्तर पर देने हैं। अब आप उसको टेस्ट आंसर जो क्वेश्चनों का उत्तर कहाँ पर टेस्ट करेंगे? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका जो है सबका उत्तर दिया गया, वहाँ से मिलान कीजिएगा और आप देखिएगा आपने कितना इस पर सीखा है। दूसरा, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट अवश्य करें, और नेक्स्ट वीडियो को ताकि आप तक पहुँचे तो इसको सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे संघवाद, फेडरलिज्म के बारे में, संघीय शासन की कैसी जो व्यवस्था है उसके बारे में और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। ओके, थैंक यू।